हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HTML5 लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लिस्ट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का मेन पर्पस होता है यहाँ पे इट मेक्स इजी टू रीड। किसी भी डेटा को रीड करना आसान हो जाता है लिस्टिंग की हेल्प से। लिस्ट कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। फर्स्ट जो लिस्ट है वो है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट, जिसमें सर्कल, स्क्वायर, डिस्क। अगर नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट जो होती है, तो 1 2 3 ABC रोमन में है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर दिया गया है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 टाइप्स की लिस्ट है, इनको हम पढ़ेंगे। और लिस्ट को कंप्लीटली अच्छे से सीखने के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिए। टैग्स जो लिस्ट के अंदर यूज किए जाते हैं HTML में, ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो OL टैग यूज होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो UL टैग यूज होगा। और दोनों ही लिस्ट के अंदर LI टैग यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। उसके बाद हम देखते हैं DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेटा टर्म, DD डेटा डेफिनेशन। और ये जो टॉप में है ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों के लिए यूज होते हैं। ये डेफिनेशन लिस्ट के लिए यूज होता है। ये तो टैग्स हैं जो हम यूज करेंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट हम सबसे पहले एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें लिस्ट ऑफ बुक्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा एडवांस्ड, एक्सेल, इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे हम इसे करें, तो हम चलते हैं Notepad++ हमने स्टार्ट किया। एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, HTML स्टार्ट होगा, HTML क्लोज, हेड, बॉडी सेक्शन, टाइटल मैंने लिस्ट ऑफ HTML। तो सबसे पहले जो हम लिस्ट यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हम सीख रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे UL हमने लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया UL को। ये UL हमारा क्लोज हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम एक टैग लगाते हैं H1 हेडिंग्स बनाने के लिए, लिस्ट ऑफ बुक्स। तो ये हमने यहाँ पे टैग। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर हम इसमें LI लिस्ट आइटम। तो अभी जो मैंने बताया कि ये वाले जो हैं ये सब के सब क्या हैं, दीज आर ऑल, ये सारे के सारे क्या हैं, लिस्ट आइटम्स हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ये लिस्ट आइटम्स हैं। ये लिस्ट आइटम्स के अंडर कवर होंगे। तो ये LI है और ये जो पूरी लिस्ट है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड के लिए क्या होता है, UL यूज होता है। तो हम अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं। LI यहाँ पे हम लिखेंगे जो बुक्स के नेम हैं, पहले हम लिख देते हैं पाइथन। तो जब LI को स्टार्ट किया जाएगा तो LI को क्लोज भी करेंगे। उसके बाद हम फिर से LI लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट, लिख दिया। और फिर हम LI को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थर्ड LI हमारा, यहाँ पे थर्ड एडवांस्ड एक्सेल लिख दिया हमने।
और इसे भी हमने क्लोज कर दिया। एक बुक और ऐड कर देते हैं हम इसमें, जावा लैंग्वेज पे ऐड कर दिया, ये हमारा एल है। और यहाँ पे जब हम इसे देखेंगे कि कैसा आउटपुट हमारा आ रहा है इसका, तो इसको रन करने के लिए यूएल हमारा स्टार्ट है और यूएल हमारा यहाँ पे क्लोज भी है। तो आउटपुट देखते हैं, नीचे बॉडी एचटीएमएल हमारा क्लोज है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हम जाएंगे डेस्क, यहाँ पे हमने HTML5 का ट्यूटोरियल का फोल्डर बनाया हुआ है और फाइल को हमने किस नाम से सेव किया है, फाइल का नाम है हमारा hyper.html। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे, इस फाइल को हम रन करेंगे। तो जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट नज़र आएगी, बट अभी वो नहीं आई। तो देखते हैं क्या रीज़न हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल क्लोज और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप में हमने लिख दिया डिस्क। तो ये डिस्क हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसे सेव एज में ले लेते हैं हम और वही HTML5 वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं डेस्कटॉप पे। ट्यूटोरियल का जो फोल्डर है इसके अंदर हम डाल देते हैं इसका list.html नाम से इसे हम सेव कर देते हैं। सेव, और फिर हम इसे रन करेंगे। रिफ्रेश यहाँ से नहीं कर रहे हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और HTML5 ट्यूटोरियल, यहाँ लिस्ट नाम की फाइल आई होगी हमारी। तो देखिए हमारी यहाँ पे लिस्टिंग बन के आ गई है। तो ये है हमारी जो कि बुलेटेड लिस्ट के अंदर आया है, डिस्क जिसे हम कहते हैं। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो ये हम डिस्क की जगह पे सर्कल यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को तो इसमें सर्कल आ जाएंगे। और एक और इसमें 3 होते हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। कुछ भी नहीं लिखते, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लेता है वो डिस्क लेता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर वाला जो है इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बन के आ जाएंगे बॉक्सेस। तो ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने यूएल लगाया है हम इसके नीचे ही स्टार्ट कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 और ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। ये हमने हेडिंग बना दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लगाते हैं OL स्टार्ट, OL क्लोज। उसके बाद हम इसमें लिस्ट आइटम में हम डाल देते हैं राहुल द्रविड़। ये हमने डाला लिस्ट आइटम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे युवराज सिंह, डाल दिया है हमने। ये हमारा लिस्ट आइटम जब करेंगे तो / से क्लोज होगा। एक और लिस्ट आइटम हमने इसमें बनाया, यहाँ पे हमने लिखा MS धोनी। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। फिर हमने बनाया इसे वन मोर लिस्ट, एक प्लेयर का नाम और डाल दिया हमने, विराट कोहली। तो इस तरह से ये हमने एक लिस्ट और बना दी है। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो हमारी 1-2 से स्टार्ट होती है। तो हम इसे देखिए, यहाँ पे जो नंबरिंग हमारी आई है वो क्या है, राहुल द्रविड़। ये ऐसे आई है नंबरिंग, ये ज़्यादा साइज़ बड़ा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने H1 को क्लोज़ नहीं किया तो इसे H1 को क्लोज़ कर देंगे। तो अब जब हम देखेंगे इसे तो ये हमारी लिस्टिंग जो है
रिफ्रेश करते हैं पेज को। कहाँ पे यहाँ ब्रैकेट मिसिंग हो गया हमारा। अब चलाते हैं इसे। तो ये दो लिस्ट जो अभी बनाई है लिस्ट दिखाई दे रही होंगी सबको। तो इस तरह से जो लिस्ट ऑफ बुक्स, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें 1 2 3 आ रहा है। अगर हम इसका टाइप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी टाइप, और टाइप के अंदर हम डाल देंगे रोमन में करेंगे तो ये रोमन में स्टार्ट हो जाएगा। तो रोमन में करेंगे तो इसकी नंबरिंग रोमन में आ जाएगी। और अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट्स में चाहिए तो कैपिटल ए किया तो उससे क्या होगा, ए में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं 1। और ये जो स्टार्ट पॉइंट और लगा सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट, लेकिन ये सिर्फ नंबर पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। सिर्फ ओनली नंबर्स पे अप्लाई होता है। 50 से स्टार्ट करना है तो जो हमारी नंबरिंग होगी 50, 51, 52, 53 ऐसे स्टार्ट होगी। अब जो लास्ट हमारे पास लिस्ट आती है वो है हमारे पास, जो लास्ट लिस्टिंग में आता है, देखिए हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर दिया। तो अब जो लास्ट लिस्ट आएगी वो हमारे पास आएगी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं H1, यहाँ पे हमने लिख दिया डेफिनेशन लिस्ट। तो ये हमारा H1 क्लोज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो होता है DD यूज़ होता है, DD टैग डेफिनेशन लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया। DL डेटा डेफिनेशन, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे D डेफिनेशन लिस्ट DL, और DL को क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें लेना है इसमें डेटा टर्म DT। डेटा टर्म में जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे माउस, डेटा टर्म को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे माउस की DD डेटा डेफिनेशन। माउस इज एन इनपुट डिवाइस used for creating colorful drawings। ये हमने डाल दिया यहाँ पे। सिमिलरली हम यहाँ पे डालते हैं DT, यहाँ हमने डाल दिया कीबोर्ड या कंप्यूटर डाल दिया हमने यहाँ पे। तो DT डेटा टर्म को क्लोज किया। उसके बाद DD डेटा डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform arithmetic and logical calculation at very fast speed। तो ये हमने डेफिनेशंस बना दी हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और ऐड कर देते हैं DT डेटा टर्म, यहाँ हमने डाल दिया माउस, कंप्यूटर, स्कैनर या प्रिंटर डाल देते हैं DT। और उसके बाद यहाँ पे DD डेटा डेफिनेशन,
Printer is an output device. It provides us hard copy. तो ये हमने बना दिया, ये हमारा डेफिनेशन लिस्ट है जिसमें हमने डेटा टर्म के अंदर उसका टॉपिक लिखा, फिर डेफिनेशन लिखी डेटा टर्म। तो इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट डी एल स्टार्ट डी एल क्लोज, डेटा टर्म क्लोज, डी डी डेटा डेफिनेशन क्लोज। तो ऐसे अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डेफिनेशंस हमारी क्रिएट होके आ गई है। माउस के बाद वो एक स्पेस रिलीज होगा। तो इस तरह से ये थी हमारी लिस्ट्स, कौन कौन सी लिस्ट्स होती हैं। तो नेस्टेड लिस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। आई होप समझ आया होगा। If you like my videos, share with friends and do subscribe my channel and also press the bell icon to get notification of my all videos. Thank you for watching my video, friends.